बीएससी पार्ट थर्ड। आज हम अपनी नई यूनिट विलयन शुरू कर रहे हैं। फोटो केमिस्ट्री आपने पढ़ ली, अब दूसरा चैप्टर है विलयन, तनु विलयन तथा अणु संख्यक गुणधर्म। विलयन दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले रासायनिक पदार्थों के मिलाए जाने पे जो समांगी मिश्रण बनता है उसे विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए NaCl तथा पानी। जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो उसका नमक का घोल या नमक का जलीय विलयन बनता है। जो पदार्थ कम मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं तथा जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और इन दोनों के मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। उदाहरण में आपका है NaCl प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो NaCl चूँकि कम मात्रा में नमक लिया गया है तो इसे विलय कहेंगे, पानी अधिक मात्रा में इसलिए इसे विलायक कहेंगे, और बनने वाले को विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं। इसी प्रकार ज़रूरी नहीं है कि एक ठोस हो और एक द्रव हो, दो द्रवों का भी विलयन बनता है। जैसे इथाइल अल्कोहल और पानी, ये आपस में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते। इथाइल अल्कोहल में पानी मिलाने से वो डाइल्यूट हो जाता है। तो इथाइल अल्कोहल अगर कम मात्रा में लेंगे तो विलय कहलाएगा, और पानी अधिक मात्रा में है इसलिए इसे विलायक कहेंगे, और इन दोनों से बनने वाली जो वो है उसको हम विलयन कहेंगे। अब विलयन जो है समांगी मिश्रण होते हैं, दोनों एक दूसरे में पूर्णतः मिसिबल होते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक है आदर्श विलयन और एक है अनादर्श विलयन। पहला पॉइंट है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन हम किसे कहते हैं? आदर्श विलयन उस विलयन को कहा जाता है जिसमें संसेचक बल पूर्णतः समान हो, अर्थात विलय विलय, विलायक विलायक तथा विलय और विलायक के अणुओं के मध्य में अंतर आकर्षण बल पूर्णतः समान हो। एक ही उदाहरण है बेंजीन व टॉलीन। दोनों ही आप जानते हो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। इन दोनों को मिलाने पे वहाँ मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट चेंज नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि बेंजीन और टॉलीन जो है एक आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करता है। परंतु वास्तविकता में सभी विलयन अनादर्श होते हैं। परंतु अगर किसी भी अनादर्श विलयन का तनुकरण करें, उसमें पानी की मात्रा मिलाते जाएं और वो अति तनु हो जाए तो अति तनु विलयन जो है वो आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करने लगता है। अब आदर्श विलयन जब बनता है तो इसके तीन लक्षण हैं। पहला लक्षण है कि विलय और विलायक को मिलाने में ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता, ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है ना एंडोथर्मिक होता है, अतः डेल्टा H मिक्सिंग बराबर 0। दूसरा होता है विलयन का कुल आयतन विलय तथा विलायक के आयतन के योग के बराबर होता है। यदि 25 ml विलय है और 75 ml विलायक है तो बनने वाला विलयन 100 ml ही होगा, अतः डेल्टा V मिक्सिंग बराबर 0। और आदर्श विलयन प्रत्येक सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अब आता है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट का नियम क्या है? ये लिखा हुआ है आपका, एक निश्चित ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उस अवयव की विलयन में मोल भिन्न तथा शुद्ध अवयव के वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। अतः राउल्ट्स के नियम के अनुसार Pa बराबर P0A x से, Pb बराबर P0B xb। यदि A और B दोनों ही वाष्पशील हों, तो ये नीचे चित्र में हमने आपको दिखाया है। यदि A है, पानी पानी है, तो इसे हम शुद्ध अवयव या शुद्ध विलायक कहेंगे, और इसका जो वाष्प दाब होगा उसे हम कहेंगे P0A। इसी प्रकार यदि B का विलयन है, B अगर द्रव है तो उसको हम कहेंगे शुद्ध अवयव B, और इसके वाष्प दाब को हम कहेंगे P0B। और जब इनमें से दोनों को मिलाएंगे तो वो बनने वाला पदार्थ, हमारा जो बनने वाली चीज़ है उसको हम कहेंगे विलयन, और विलयन में A भी होगा और B भी होगा, अतः इसमें इनके A और B के वाष्प दाब जो होंगे वो Pa तथा Pb होंगे, क्योंकि कुछ वाष्प दाब जो होगा वो A की वजह से होगा और कुछ वाष्प दाब B की वजह से होता है। अब इसके अनुसार राउल्ट्स के नियम में Pa का अर्थ है जब A कोई भी द्रव विलयन में है उसको तो हम कहेंगे विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो Pa = P0A होता है शुद्ध अवयव P, जहाँ पर A ये है जिसमें B नहीं है, तो शुद्ध अवयव V A
और इसकी मोल भिन्न होती है सॉल्यूशन के अंदर में। पीए और पीबी में एक्स से होता है ए की मोल भिन्न और एक्स भी होता है बी की मोल भिन्न। अतः राउल्स के नियम के अनुसार पीए बराबर होता है पी नॉट ए शुद्ध अवयव का वाष्प दाब इंटू एक्स से, मतलब जो विलयन में उसकी उस अवयव की मोल भिन्न है। इसी प्रकार पीबी बराबर होता है शुद्ध अवयव बी का वाष्प दाब इंटू एक्स बी विलयन में बी की मोल भिन्न। अब अनादर्श विलयन, वे विलयन जिसमें संसर्जक बल पूर्णतः समान नहीं होते, अतः विलय और विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आकर्षण के बल समान नहीं होते हैं उन्हें, तथा इन दोनों को मिलाने पर डेल्टा एच ऊष्मा का परिवर्तन शून्य नहीं होता है और इसी प्रकार डेल्टा वी मिक्सिंग भी शून्य नहीं होता है और राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। ऐसे सभी विलयनों को हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब जितने भी अनादर्श विलयन हैं ये राउल्ट के नियम से दो प्रकार का विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन और दूसरा है आपका ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन क्या है? वे विलयन जिसमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित वाष्प दाब से अधिक प्राप्त हो, धनात्मक विचलन कहलाता है। जैसे राउल्ट के नियम से पी ए = होना चाहिए पी नॉट ए एक्स ए, परंतु यदि पी ए का मान पी नॉट ए और एक्स ए के गुणनफल से अधिक हो तो धनात्मक विचलन कहलाता है। इसी प्रकार पी बी का मान पी नॉट बी और एक्स बी के गुणनफल से अधिक होता है, उसे हम धनात्मक विचलन कहलाते हैं। अब ये चित्र में आपको दिखाया है ए बी बी और ए बी। ऐसा धनात्मक विचलन क्यों होता है? यदि हम ए और बी को आपस में मिलाते हैं तो ये विलायकों की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। कभी कभी इन लोगों ए और बी के बीच में प्रबल आकर्षण के बल उत्पन्न हो जाते हैं और कभी कभी इनमें दुर्बल आकर्षण के बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब हम ए और बी को मिलाते हैं और ए और बी के बीच आकर्षण का बल कम हो जाता है तो ऐसा होता है कि ए को बी की परवाह नहीं होती और बी को ए की परवाह नहीं होती है, तो पलायन की प्रकृति जो होती है, पलायन की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है यदि ए बी विलायक के मध्य अंतर आकर्षण बल ए तथा बी से कम हो जाते हैं तो विलयन ए बी में से ए और बी अणुओं की पलायन प्रवृत्ति शुद्ध ए तथा शुद्ध बी की तुलना में अधिक हो जाती है और विलयन का वाष्प दाब परिकलित मान से अधिक हो जाता है। इसका उदाहरण है इथाइल अल्कोहल तथा पानी। इथाइल अल्कोहल और पानी को जब आपस में मिलाते हैं तो इथाइल अल्कोहल जब आपस में होते हैं तो उनकी पलायन प्रकृति कम होती है। इसी प्रकार पानी के साथ होता है, पानी के अणुओं के साथ होता है तो पलायन प्रकृति कम होती है, परंतु जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ए बी के मध्य आकर्षण का बल कम हो जाता है और इनकी पलायन की प्रकृति बढ़ जाती है, जिससे कि धनात्मक विचलन होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है अनादर्श धनात्मक विचलन दिखाने वाले विलयनों में ऊष्मा अवशोषित होती है। तो डेल्टा एक्स मिक्सिंग का मान भी 0 से अधिक होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी 0 से अधिक होता है। ये है धनात्मक विचलन। नेक्स्ट है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन वे विलयन जिसमें अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के राउल्ट के नियम द्वारा परिकलित मान से कम हो, ऋणात्मक विचलन कहलाता है। जैसे पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। यदि विलय और विलायक के मध्य अंतर आकर्षण बल ए बी से अधिक हो जाते हैं तो विलयन ए बी में से ए तथा बी अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति शुद्ध विलायक तथा शुद्ध अवयव बी की तुलना में कम हो जाती है और विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। इसका उदाहरण है क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। एसीटोन आप जानते हैं बहुत वाष्पशील होता है, बहुत जल्दी वाष्प बना देता है, परंतु यदि हम एसीटोन में क्लोरोफॉर्म को मिला दें तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के मध्य इतने स्ट्रॉन्ग आकर्षण के बल उत्पन्न हो जाते हैं तो ना तो क्लोरोफॉर्म ही वाष्प बनाता है और ना ही एसीटोन इतनी वाष्प बनाता है, तो इनके वाष्प दाब जो हैं वो परिकलित मानों से कम हो जाते हैं। तो ये आपके सामने चित्र बने राउल्ट का प्रथम लॉ। अगर कोई भी आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है तो सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं यदि वाष्प दाब को मोल भिन्न के सापेक्ष आलेखित करें। और धनात्मक विचलन में
जब वाच्य भाव को हम मूल भिन्न के सापेक्ष आलेखित करते हैं तो ये मान परिकलित मानों से अधिक प्राप्त होते हैं और नेगेटिव विचलन में ये मान परिकलित मानों से कम प्राप्त होते हैं। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, कैसे आए? बैंक में गया, लाइन लगते हैं तो बैलेंस नहीं बोल रहा है। कॉलेज ड्यूटी वाला पैसे ही नहीं पहुंचा। तो रंजना मैडम से बात कर लो ना, उनने बनाए कैशियर मैडम, वो तो ऑफिस में मिलती है। कैशियर मैडम बताएं। बीएससी पार्ट 2 आपको लास्ट टर्न पे बताया था कोलरोशस का नियम और बीएससी पार्ट 3 गुड मॉर्निंग। Kept